मैथ्स की ये स्ट्रेटेजी बताने में कि आपको कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि यार मैथ्स हमें आ सकती है या नहीं आ सकती। पहली चीज। दूसरी चीज, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इससे पहले भी 3 बार कंप्लीट मैथ्स यूट्यूब पे खत्म कर चुका हूं। A to Z क्वांट के नाम से, 88 डेज वीडियो कोर्स के नाम से कई सारे मैथ्स खत्म कर चुका हूं। इस चैनल पे 1100 से ज्यादा वीडियो हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एसएससी ने इस बार पैटर्न बदला, 2-3 टॉपिक को वो नया लेकर आए, उन्होंने सवाल पूछने के थोड़े बहुत अंदाज को बदला, तो हमें भी सॉल्यूशन के तरीके बदलने होते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए जाना जाता हूं, जिनको नहीं पता मेरे बारे में मैं बता देता हूं। मैं जो तरीके बताऊंगा और आप अगर वो सीख गए तो सवाल कैसा भी आ जाए, ये याद रखना वो तरीके लगेंगे ही लगेंगे। मैं वो नहीं हूं कि मैंने तरीका तो बता दिया और जब एनालिसिस कराने आया मैं प्री मेंस का, तो फिर मैं एक्स मान मान के सवाल कर रहा हूं। तो मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं, मैं अपने तरीके पे स्टिक्ड रहता हूं। आपने देखा होगा मेंस के पेपर का सॉल्यूशन मैंने दिया 26 मिनट में, तो मेरे तरीके वही थे, क्लास में पढ़ाने के भी वही तरीके थे। मैंने 1.5 घंटा प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी और 1.5 घंटे से वो दोनों सवाल फंसा दिए कि ऑड अगेंस्ट वाला। लोग 10 घंटे भी पढ़ा रहे थे लेकिन फिर भी वो ऑड अगेंस्ट नहीं फंसा। तो क्या मतलब है ऐसे पढ़ाने का? मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं इतना पढ़ाऊंगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे भाई, उससे बाहर तो कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का निकल जाता है। मैं कहता हूं मैं इतना पढ़ाऊंगा। मैं हर बार नया बैच लेके क्यों आ रहा हूं? मैं कह दूं आपको कि पुराने 200 घंटे के बैच से पढ़ लीजिए। मैं क्यों यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूं, मैं क्यों यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूं? वो मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हमें हर बार कुछ चीजें हटानी होंगी, कुछ सवाल पढ़ना छोड़ना होगा और कुछ नए सवाल ऐड करने होंगे। एप्पल भी पहले फोन में यहां बीच में बटन देता था, लेकिन जब उसने बटन हटाया तो यहां पे ये दे दिया, ऊपर ये काला काला सा दे दिया। तो जब हम कुछ चीजें हटाते हैं तो कुछ चीजें जुड़ती हैं। लेकिन लोग एसएससी की तैयारी में छोटा एग्जाम समझ के समझ नहीं है, उनको लगता है बस चीजें जोड़ते जाओ। कि पहले 4000 सवालों की किताब आती थी, फिर 5000, 10,000, 7700, 7800। कोई मतलब इस बात का नहीं है। हमें लिमिटेड 2.5, 3, 4,000 सवाल करने हैं, वो भी सब मिला के क्लास और प्रैक्टिस। उतना गणित पढ़ लेंगे तो काफी है, क्योंकि गणित में 30 सवाल पूछे जाने हैं मेंस में और 25 सवाल प्री में। इस बार लोगों ने गणित को प्री से पहले हल्के में ले लिया तो वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि कट ऑफ 152 चली गई। तो आपको हर सब्जेक्ट को फोकस करना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी किस तरीके से करना है, मैं आगे भी बताता रहूंगा। जीएस कैसे पढ़नी है ये भी वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन अभी बात मैथ्स की। जो बच्चे ऐसे हैं, जो महिलाएं गृहिणी हैं, जिनको गणित से डर लगता है, जो कहते हैं कि मेरे को गणित आ ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो भी बच्चा इस पूरे बैच को, कम से कम जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो मैं कहूंगा कि एक बार ही कर लें, काफी है। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गणित पहले कभी नहीं पढ़ा, बहुत पहले छोड़ दिया था, जब सीमा को छोड़ा था तभी उन्होंने गणित छोड़ दिया था, क्योंकि सीमा गणित में अच्छी थी, नफरत सीमा से हुई, साथ में गणित से भी हो गई। तो मैं ये बताना चाहता हूं, उनके लिए 2 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैं पढ़ा के जाऊं, उसके बाद समझ लो, और फिर एक बार दोबारा वीडियो देख के नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। तो बहुत सीरियस होके पढ़ने वाले हैं। यही एक तरीका है। मैथ्स के अंदर कुछ नहीं है, 3 चीजें हैं जो फोकस करना है: नोट्स, प्रैक्टिस पीडीएफ से, और उसके बाद टाइम ओरिएंटेड प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट। ये 3 चीजें हैं। एनपीएम या एमएनओ, कुछ भी लिख लो, एनपीएम। ये अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि गणित में तकलीफ होने वाली है। हमें कैसे आ गई? हम कोई माँ के पेट से सीख के गणित नहीं आए थे, हमने भी यहीं सीखी है। बस हमें क्या तरीके देखने। आज की क्लास में भी आप तरीके देखेंगे, आप देखेंगे कि मेरी गुणा भाग करने का तरीका कैसा है। तब आपको लगेगा, अरे यार, मैं तो मेंस के सवाल को बहुत आसान कर सकता था, मैं फिर भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास ये तरीके नहीं है। तो मेन तरीके सीखने हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच सबके लिए है। एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम उस लेवल के भी सवाल कराएंगे, क्योंकि एमटीएस और कैट एक ही लेवल पे आ जाते हैं। एमटीएस आपको पता होगा, मल्टी टैलेंटेड सिस्टम एक एग्जाम होता है 10th के बाद, उसमें बड़े मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं कैट लेवल तक के। जैसे कैट में सवाल आते हैं वैसे, तो वहां तक हम कवर करके चलेंगे। शुरू करेंगे यहां से 0 से और आगे हीरो तक जाएंगे, ठीक है? तो चलिए
शुरू करते हैं। वॉइस बढ़ाओ सत्तू भैया, अगर किसी को फिर भी वॉइस में दिक्कत है तो माइक ऊपर कर लेंगे। यार नई टी शर्ट में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, आप समझा करो बात को माइक वाइक सेट करने में, ठीक है। बैंकिंग के लिए भी है। अरे बैंकिंग में कौन सी बहुत नई चीज आती है क्या? बैंकिंग में मिक्सचर नहीं आता? जो आज की क्लास में मैं सवाल लेके आया हूं, मुझे लगता है कोई सवाल बैंकिंग का भी आया हुआ है, अच्छा सवाल है पेपर में, तो हमने उसको भी शामिल किया है। जो जो बातें आपको पसंद आती रहे, देखिए पूरा सेशन पसंद आना आसान नहीं है, लेकिन आपको कोई एक बात पसंद आ जाए, कोई एक बात आपके दिल पे लग जाए, तो जरूर लाइक का बटन दबाते रहिएगा, ठीक है। कुछ भी एक भी बात आपको ऐसी लगती है जो पसंद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको भी दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मैं हर दिन पढ़ूंगा, हर दिन मेहनत करूंगा। आप अगर ये दृढ़ प्रतिज्ञा लेंगे तभी मैं भी आपकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे समझ लीजिए जीपीएस हूं। आपने सेट कर लिया लेकिन अब आप चलना नहीं चाहते, तो मैं आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जा पाऊंगा। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। आई एम जस्ट ए जीपीएस। मैं आपको बता सकता हूं कि ये रास्ता है, ये शॉर्ट रास्ता है, ये लंबा रास्ता है, लेकिन आपको इस रास्ते पे चलना है तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। आप बीच बीच में पूछ सकते हैं लेफ्ट कहाँ लेना है, राइट कहाँ लेना है, पुल पे चढ़ना है, नहीं चढ़ना है, ये सब बताने के लिए मैं हूं, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हमने ये बैच इसीलिए और जल्दी शुरू कर लिया कि सिर्फ मकसद गणित सिखाना नहीं है, आपको पढ़ाई में लाना भी है। 2 महीने आपके वर्ल्ड कप में भी ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, तो आपको पढ़ाई के अंदर लाना भी है ताकि आप और सब्जेक्ट्स भी पढ़ें। आपका मुझे रिदम सेट करना है, मुझे आपको इस हद तक प्रेरित करना है, इंस्पायर्ड करना है कि आप पढ़ने के लिए आगे बढ़ें, वरना तो जनता और ये यूट्यूब और सोशल मीडिया तो आपको मार डालेंगे। आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में आप छोड़ देंगे एसएससी की तैयारी, हम तो अपना शुरू करेंगे क्या, छोटे समोसे कुल्हड़ की चाय के साथ। इसीलिए ग्रेजुएशन किया था, बताइए मुझे।